गांव में सुरेश और हरीलाल नाम के दो व्यक्ति रहा करते थे। वो दोनों पड़ोसी थे। उन दोनों का घर आमने सामने था। हरीलाल अपने पड़ोसी सुरेश से अधिक धनवान था। सुरेश जहां एक खेत का मालिक था, तो हरीलाल के पास बहुत सारे खेत थे। हरीलाल की पत्नी विमला और उसकी 20 वर्षीय बेटी रुक्मणी हरीलाल से बहुत प्रसन्न रहा करती थी। विमला, फटाफट मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। आज मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। आज सुबह सुबह आपको कौन सा जरूरी काम याद आ गया है जी, कि आप नाश्ता किए बगैर ही सिर्फ एक कप चाय पीकर यहाँ से जा रहे हैं? तुम तो जानती हो विमला कि आजकल खेतों में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमें इस साल 2 गुनी फसल उगानी है, इसीलिए मुझे स्वयं खेतों में रहना पड़ रहा है। और कितनी मेहनत करेंगे आप? जरा अपने ऊपर भी तो ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिए जरा। अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे जी। विमला, मैं मेहनत अपने लिए नहीं बल्कि गांव के उन गरीबों के लिए करता हूँ जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरस जाते हैं। मैं जानती हूँ जी, आप अपने कमाए हुए धन का बहुत सारा हिस्सा गरीबों में दान कर देते हैं। अपने गांव के जुगिया चाचा की बेटी का 1 महीने बाद विवाह है। परसों जुगिया चाचा मेरे पास आए थे मदद मांगने के लिए। भला आपने कभी किसी की मदद करने से इनकार किया है क्या? यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं दूसरों की मदद कैसे कर पाऊंगा? इतना कहकर हरीलाल अपने घर से चला गया। कैसे हो जुगिया चाचा? सब कुछ मंगल तो है? ईश्वर की कृपा है हरीलाल। मुझे लगता है कि मुखिया जी से भी तुम अपनी बेटी के विवाह की ही बात कर रहे होगे। हरीलाल की बात सुनकर जुगिया चाचा थोड़े से सकपका गए। तुमने बिल्कुल सही कहा हरीलाल। जुगिया चाचा बता रहे थे कि इस वक्त उनके हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं और उनकी बेटी की शादी सर पर है। उन्हें कुछ मदद की जरूरत थी। गांव का मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं इनकी मदद करूं। आप जुगिया चाचा की मदद कैसे करेंगे मुखिया जी? जाहिर सी बात है, गांव का हर एक व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा दान जुगिया चाचा को कर देगा तो उनकी बेटी का विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है मुखिया चाचा। मैं जुगिया चाचा की बेटी के विवाह में 5 लाख रुपए का दान देने के लिए तैयार हूँ। हरीलाल की बात सुनकर मुखिया की आंखों में हरीलाल के प्रति प्रशंसा के भाव झलकने लगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी हरीलाल। तुमसे बड़ा दानी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। भला इतने पैसों की मदद कौन किसी की करता है? दरअसल मैं जुगिया चाचा को आपके पास खड़ा हुआ देखकर चौंक गया था, क्योंकि मैंने इनसे वादा कर दिया था कि मैं इनकी बेटी के विवाह में इनकी मदद जरूर करूंगा। मुझे क्षमा कर दो बेटा, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतना दान देने के लिए तैयार हो जाओगे। हरीलाल और जुगिया चाचा वहाँ से चले गए। मुखिया चला था कि तभी गांव का ही एक व्यक्ति सीताराम मुखिया के पास आकर बोला, क्या हाल चाल है मुखिया जी? मेरे हाल चाल तो सही है सीताराम, लेकिन तुम इतनी जल्दी में कहाँ से आ रहे हो? अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी पत्नी के पैर के इलाज में मेरा काफी रुपया खर्च हो गया है। उसके बाद भी उसका पैर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसके पैर का ऑपरेशन बताया है। मैं इसी सिलसिले में हरीलाल के पास जा रहा था। इस गांव में सिर्फ हरीलाल ही तो है जो आंखें बंद करके दान करता है। मेरा ख्याल है कि तुम हरीलाल के पास नहीं बल्कि उसके पड़ोसी सुरेश के पास चले जाओ। देखने में वो एक अच्छा व्यक्ति नजर आता है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन आप मुझे हरीलाल के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? रोक नहीं रहा हूँ सीताराम। बात असल में ये है कि हरीलाल ने जुगिया चाचा की बेटी के विवाह में 5 लाख रुपए का दान देने का ऐलान किया है। अब उस बेचारे पर इतना बोझ भी मत डालो यार। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। इतना कहकर सीताराम सुरेश के घर पर चला गया। सुरेश अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था। सीताराम जी, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक तो है? आपके चेहरे पर ये चिंता कैसी झलक रही है? अब तुम्हें क्या बताऊं सुरेश, वैसे तो मैं कुछ मदद मांगने हरीलाल के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुखिया जी ने बताया कि हरीलाल वैसे भी जुगिया चाचा को 5 लाख रुपए का दान करने का ऐलान कर चुका है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या समस्या है बताइए।
तुम तो जानते हो कि मेरी पत्नी के पैर के इलाज में कितना रुपया खर्च हो चुका है। मैं सड़क पर आ चुका हूँ। डॉक्टर ने मेरी पत्नी के पैर का ऑपरेशन बताया है। उसके लिए मुझे 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। सीताराम की बात सुनकर सुरेश सोच में पड़ गया। वो अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। आपसे जो बन पड़े आप उतनी मदद कर दीजिए। जरूरी नहीं कि आप हरीलाल की तरह धन दान दे सके। सुरेश ने 1,000 रुपए निकालकर सीताराम को पकड़ा दिए। क्षमा करिएगा सीताराम जी, मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। सिर्फ 1,000 रुपए? सीता जी, मैं हरीलाल की तरह धनवान व्यक्ति नहीं हूँ। ये सच है कि मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी अपना परिवार चलाना होता है। मेरी बेटी भी स्कूल में पढ़ती है, मुझे उसकी स्कूल की फीस जमा करानी होती है, और फिर इंसान की जिंदगी में उसके बहुत से निजी खर्च भी होते हैं। इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सीताराम मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया। रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे क्या बात है सीताराम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आपके कहने पर मैं सुरेश के पास गया तो था। मुझे भी आपकी तरह लगा था कि सुरेश मेरी भरपूर मदद कर देगा, लेकिन उसने मुझे सिर्फ ये 1,000 रुपए पकड़ा दिए। मुझे तो इस सुरेश पर दया आती है। एक इसका पड़ोसी हरीलाल है जो दान करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता, और एक ये कंजूस मक्खी चूस सुरेश। ऐसे लोगों के पास धन बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाता। तुम हरीलाल के पास ही चले जाओ। जहाँ वो 5 लाख रुपए का दान दे सकता है, वहाँ वो तुम्हारी थोड़ी बहुत पैसों से मदद क्यों नहीं कर सकता? इधर सुरेश की पत्नी सुरेश से बोली, कल शहर से कुछ अनाथालय वाले आए थे। बोल रहे थे कि हरीलाल ने अनाथालय वालों को 10 लाख रुपए का चेक दिया है। तुमने कितने रुपए की पर्ची कटवाई? आप जो मुझे 500 देकर गए थे, मैंने उन्हीं 500 रुपए की पर्ची कटवा दी। तो अनाथालय वालों ने क्या कहा? अजीब क्या कहेंगे, बुरा सा मुंह बनाकर चले गए। मुंह पर तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पीठ पीछे जरूर बुरा भला बोलकर गए होंगे। आजकल के इंसानों को पता नहीं क्या हो गया है। इन्हें सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता से बढ़कर दान दे सकता है क्या? मैं मुश्किल से उतना ही कमा पाता हूँ जितने से मेरे घर का खर्च चल सके। उसमें से भी मैं बचाकर कुछ दान कर देता हूँ। और रही बात हरीलाल की, तो उसके पास एक खेत नहीं बल्कि बहुत सारे खेत हैं। अरे अगर वो रोज के हिसाब से बिना लाखों रुपए दान कर दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी हरीलाल जो भी दान करता है ना, वो दिखावे के लिए करता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मैं हरीलाल को काफी समय से जानता हूँ। दान करने का उसका मकसद सच्चे भाव से नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपने फायदे और अपनी प्रशंसा के लिए होता है। ऐसे दान का ईश्वर की नजर में कोई मोल नहीं होता। उसने सिर्फ गांव वालों की नजर में अच्छाई का मुखौटा पहन रखा है, जबकि वो अंदर से अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। हरीलाल का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा। यहाँ तक कि उसकी दान करने के चर्चे अखबारों में भी छपने लगे। और सच तो ये था कि हरीलाल जितना भी दान करता, वो सिर्फ दिखावे के लिए करता था, ताकि लोग उसकी प्रशंसा कर सके। और बेचारा सुरेश अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ी हुई रकम में से जितना हो सकता था उतना दान करता था। फिर भी लोग सुरेश को बुरा भला बोलते और हरीलाल का गुणगान करते नहीं थकते। एक दिन हरीलाल अपने खेत में बैठा हुआ था कि तभी उसका नौकर बल्ली आकर उससे बोला, मान गए हरीलाल जी, आपका नाम तो दान देने में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है। और तो और आपकी दान देने की खबरें टीवी और अखबारों में भी चलने लगी हैं। मैं यही तो चाहता था बल्ली। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मूर्ख व्यक्ति, तुम्हें क्या लगता है मैं ये दान जो भी लोगों को देता हूँ क्या दिल से देता हूँ? अरे मेरा बस चले तो मैं इन भिखारियों को एक फूटी कौड़ी भी ना दूं, लेकिन दान देना मेरी मजबूरी है और मैंने अपनी इस मजबूरी को अपना फायदा बना लिया है। मैं एक पक्का व्यापारी हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? मुझे तो आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मूर्ख बल्ली, मुझे अपने खेतों से साल भर में इतनी आमदनी होती है जितनी कि शहर में व्यापार कर रहे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को भी नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मेरे दरवाजे पर कभी भी इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ी, जबकि मैंने आज तक सरकार को कभी टैक्स भरा ही नहीं।
ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही है। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मूर्ख इंसान, मैं अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा गरीबों में दान कर देता हूँ और अखबारों और टीवी में भी मैं ही कुछ पैसे देकर अपना एडवर्टाइजमेंट भी करवाता हूँ, ताकि मेरी इमेज लोगों की नजरों में अच्छी बनी रहे और मेरे घर पर कभी भी इनकम टैक्स की रेड ना पड़े। सेठ जी, अगर कभी भविष्य में आपके यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई तब आप क्या करेंगे? कभी नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ भी गई तो ये गांव वाले इनकम टैक्स वालों का मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। बल्ली ने अपने सेठ का ये रूप पहली बार देखा था। वो चाहकर भी अपने सेठ से कुछ नहीं कह पाया, लेकिन उसकी नजर में हरीलाल का अब दान देने वाली छवि नहीं थी। बल्ली की नजर में अब हरीलाल एक कपटी व्यक्ति था। ऐसे ही समय बीतता चला गया और एक दिन अचानक हरीलाल की बेटी रुक्मणी की तबीयत बिगड़ गई। हरीलाल अपनी बेटी को अपने ही गांव के उस अस्पताल में ले गया जिस अस्पताल को बनवाने में उसने बहुत दान दिया था, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। डॉक्टर, मेरी बेटी को ठीक कर दो, ये अचानक खड़े खड़े बेहोश हो गई। चिंता मत कीजिए हरीलाल जी, आपके उपकार को इस गांव में कौन नहीं जानता। आज ये हॉस्पिटल आप ही की वजह से बनकर तैयार हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर डॉक्टर रुक्मणी के कुछ टेस्ट करने लगा। टेस्ट रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर गंभीरता झलकने लगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? हरीलाल जी, आपकी बेटी को इन्फेक्शन हो गया है। वो इन्फेक्शन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसे ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप सारे लोगों से अलग है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। आप किसी भी तरह से मेरी बेटी के ब्लड ग्रुप का ब्लड मंगवाइए। हरीलाल जी, आपकी बेटी का जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड शहर में कहीं नहीं है। मैंने हर जगह फोन घुमाकर देख लिया है और गांव के सारे लोगों के ब्लड ग्रुप मेरी फाइल पर चढ़े हुए हैं। गांव में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका ब्लड मैं आपकी बेटी को चढ़ा सकूं। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा निकालकर मेरी बेटी को चढ़ा दीजिए। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी आज तक बीमार नहीं हुआ और ना ही कभी हॉस्पिटल में आया है। उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप तुम्हारी बेटी से मैच हो सकता है। मुझे बताइए, कौन है वो व्यक्ति? सुरेश। हरीलाल दौड़ता हुआ सुरेश के पास चला गया। हरीलाल को घबराया हुआ देखकर सुरेश हरीलाल से बोला, क्या हुआ हरीलाल जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हरीलाल रोते हुए सुरेश को बताने लगा, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ हरीलाल जी। मैं ये भी जानता हूँ कि आप जो भी दान गांव वालों को देते हैं वो किस नियत से दिया करते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप आपकी बेटी से मैच हो जाता है तो मैं अपने शरीर के खून की एक एक बूंद आपकी बेटी के लिए दान कर दूंगा। इतना कहकर सुरेश हरीलाल के साथ डॉक्टर के यहाँ चला गया। डॉक्टर ने जब सुरेश का ब्लड ग्रुप देखा तो वो खुशी से हरीलाल की ओर देखता हुआ बोला, आपके लिए खुशी की बात यह है कि इनका ब्लड ग्रुप और आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप एक ही है, लेकिन हम 2 बोतल से ज्यादा खून नहीं निकाल सकते, जबकि आपकी बेटी को 3 बोतल की आवश्यकता है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे बदन से 3 बोतल खून निकाल लीजिए। मुझे विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है और मैं जो भी दान करता हूँ अपने सच्चे मन से करता हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। सुरेश के कहने पर डॉक्टर तैयार हो गया। कुछ घंटे बाद हरीलाल की बेटी स्वस्थ होकर खड़ी हो गई और सुरेश को भी कुछ नहीं हुआ। वो तंदुरुस्त ही नजर आ रहा था। आज तुमने मुझे बता दिया सुरेश कि सच्चा दान किसे कहते हैं। मैं तो अपने फायदे और अपनी तारीफ के लिए लोगों को दान किया करता था, लेकिन तुमने आज जो दान किया है सच्चा दान उसे ही कहते हैं। आज मुझे विश्वास हो गया है कि सच्चे मन से किया हुआ दान ही सबसे ज्यादा कीमती होता है। उस दिन के बाद हरीलाल सुधर गया। उसने सरकार को टैक्स देना भी शुरू कर दिया और तो और उसने टैक्स के जितने भी पैसे अब तक बचाए थे वो सारा पैसा सरकार को चुका दिया और अब हरीलाल सिर्फ सच्चे मन से दान किया करता था।